लाइव क्लास में मैं हूं ए.के. चौधरी और स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक। आज का टॉपिक देखिए दोस्तों रखा है लाइव क्लास में परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टाइप बनते हैं वो सारे टाइप मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। बेसिक कंसेप्ट से लगाकर जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन टाइप बाई टाइप पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, रेलवे के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको मैं परसेंटेज का मतलब समझाता हूं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए शत प्रतिशत का मतलब आपको प्रति बात आपको 100 के ऊपर करनी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया दोस्तों प्रतिशत। आपकी जो हर बात है दोस्तों वो हर बात होगी किसके ऊपर, 100 के ऊपर, इसलिए इसका नाम है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो यानी जब प्रत्येक बात 100 के ऊपर की जाती है इसीलिए इसका नाम है प्रतिशत। और शत का मतलब होता है दोस्तों शतक लगाना। क्या लगाना? शतक। और आपको ही पता दोस्तों जब शतक लगता है तो रन कितने बनते हैं? 100 रन। और जब रन 100 बनेंगे दोस्तों तो सीधी सी बात है आपको प्रत्येक बात 100 के ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक को आप क्लियरली कर दीजिए दोस्तों। क्लियर करना कैसे? यहां मैं कंसेप्ट लिखता हूं कुछ, उनको क्लियर आउट करना है। जैसे देखिए दोस्तों, यदि मैं बोलूं किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए। अब आप बताइए दोस्तों, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। अब आप बताइए दोस्तों 80% यदि पास हुए तो फेल कितने होंगे दोस्तों? 20%। इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि टोटल हमेशा कितना होना चाहिए दोस्तों? 100। दूसरी बात देखिए दोस्तों, किसी मिश्रण में नमक यदि 75% है तो पानी कितना होगा दोस्तों? पानी की मात्रा कितनी हुई? 25%, क्योंकि टोटल हर बात किसके ऊपर करनी है? 100 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक और चीज लिख देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च करता है तो आप बताइए दोस्तों बचत कितनी हुई? 10%। तो ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, इनको क्लियर आउट करना अपन को। टोटल हमारी जो हर बात है दोस्तों वो किसके ऊपर होनी चाहिए? वो 100 के ऊपर। और अगर अपन 100 के ऊपर करेंगे दोस्तों बात को तो कभी अपना आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज सिखाते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या चीजें कैसे कैसे टाइप्स बनते हैं, वो सब चीजें। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं फर्स्ट पॉइंट दोस्तों। अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो आप एक काम करिए दोस्तों, उसका गुणा किससे कर दीजिए? 100 से। ये प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीपल किससे करोगे दोस्तों? 100 से। ठीक है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज दिया हो, ऑलरेडी गिवन है, दिया हो, तब आप 100 से क्या देंगे? भाग। वापस सुन लीजिए दोस्तों, अगर किसी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना हो तो आप गुणा किससे करोगे? 100 से। और किसी भी नंबर का परसेंटेज दिया हो तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है दोस्तों, और एक और बात का ध्यान रखना दोस्तों, जिस वैल्यू के साथ का या से रहता है और दो राशियों की तुलना हो तो वो हमेशा बटे में आएगी। कहां पर आएगी दोस्तों? बटे में। जिसके साथ क्या रहे दोस्तों? का या से। इस चीज को अपन को समझना है दोस्तों। और रेलवे में देखिए दोस्तों इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। प्रयास करूंगा मैं इसका ऑफलाइन वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन आज लाइव क्लास है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक उठाए जो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट करे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑफलाइन वीडियो जल्दी मिलने वाला आपको परसेंटेज का। तो यहां देखिए किसी भी नंबर का परसेंटेज पता करना हो तो गुणा 100, परसेंटेज दिया हो तो भाग 100, और अगर आपको किसी के साथ का या से रहता है वैल्यू का आएगी बटे में। अब देखिए दोस्तों मैं प्रश्न लिखता हूं आपके सामने, फर्स्ट वन। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 150 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अब आप बताइए दोस्तों, यहां परसेंटेज पूछा आपसे, और आप बताइए दोस्तों अगर परसेंटेज पूछा है तो आप क्या करेंगे? अगर परसेंटेज पूछा दोस्तों हम लिखेंगे 150 बटे में कितना? 600, और गुणा किससे? 100 से। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखिए आप पूछा कितना परसेंट, किसी भी नंबर का परसेंट ज्ञात करने के लिए इसको गुणा किससे कर लिया हमने? 100 से। और अगली बात सुनिए, ये 600 ही बटे में क्यों आया दोस्तों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ? का। ये समझिए दोस्तों, ये हमारी सुविधा के लिए आता है एग्जाम में, इसको क्लियर आउट करना है कि जिस वैल्यू के साथ का या से रहता है वो वैल्यू हमेशा कहां पर आएगी? बटे में। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए 0 से
जीरो कट कर सकते हैं आराम से। और 6 का भाग देंगे दोस्तों तो आपका 6 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 25 बार। तो आप बताइए कितना आंसर बना दोस्तों, 25%। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर आउट कर देता हूं मैं वापस। बटे में 600 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि 600 के साथ क्या लगा हुआ है, का। तो आप बताइए 150 600 का कितना परसेंट होता है, 25%। अब बोलिए आप 600 का 25% निकालिए, एग्जैक्टली 150 आएगा। अगली बात सुने दोस्तों, और बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, इसको कभी भी गलत नहीं करना। तो इसको पैटर्न चेंज कैसे किया जाता है वो सारे क्वेश्चंस में लिखता हूं। जैसे यहां लिखा हो दोस्तों 240 80 का कितना प्रतिशत है, 240 80 का कितना प्रतिशत है। अब आप बताइए दोस्तों इसको कैसे लिखें, 240 80 का कितना प्रतिशत है, इसका पैटर्न बता दीजिए दोस्तों, इसको लिखना कैसे। तो देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या है, 240 बटे में कितना 80। अब ये 80 बटे में क्यों आया दोस्तों, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, का। अगर आपने ये छोटी छोटी पहचान सीख ली दोस्तों तो आपका टॉपिक जरूर स्टार्ट होगा। 240 बटा 80 और गुणा किससे, 100 से, 0 से 0, 8 से 24 कितनी बार कटा, 3 बार। और आप बताइए दोस्तों 3 इंटू 100 कितना होता है, 300%। और आपको ही पता दोस्तों किसी भी नंबर का 300%, यानी देखिए किसी भी नंबर का यदि 100% हो तो वो होता है 1 गुणा, 200% हो तो वो होता है 2 गुणा, 300% हो तो वो होता है 3 गुणा। ऐसा प्रोसेस याद रखना दोस्तों। दुगुने का मतलब 200% होता है, चौगुने का मतलब 400, और 1.5 गुणे का मतलब होता है 150%। अब इसके ऊपर देखिए अभी एक रीट के एग्जाम में प्रश्न आया था, वो मैं क्लियर आउट कर देता हूं ताकि आपको बात साथ में समझ में आती रहे। रीट में क्या प्रश्न आया था देखिए दोस्तों, सिंपल सा कंसेप्ट लिखा हुआ था, 80 का कितने प्रतिशत 80 है। यह प्रश्न आया था दोस्तों रीट अभी फरवरी जो 2018 में हुई उसका एग्जाम में। अब आप बताइए दोस्तों ये आंसर क्या बनेगा, 80 का कितने प्रतिशत 80 है, बताइए दोस्तों। 100%, वेरी गुड। 80 का कितने परसेंट, तो यहां देखिए दोस्तों मैं लिखता हूं 80 बटे में 80, परसेंट तो पूछे ही आपसे भी कितने परसेंट है, और गुणा 100 से। पर मैं क्लियर ये करना देना चाहता हूं कि जो 80 है ये 80 कौन सा है दोस्तों, बटे में का वाला 80 है, ये मेन चीज है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों 80 से 80 कैंसिल हो गया, और आप बताइए 80 से 80 कैंसिल हो गया तो आप बताइए कितने परसेंट बने, 100%। और मैंने अभी बताया था दोस्तों किसी भी नंबर का 100% यानी उसका 1 गुणा होता है, और 80 का 1 गुणा ही तो कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं, पहली बार क्लास से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, और आज कंप्लीटली मेरे हिसाब से 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो ऐसे दोस्तों आपका सपोर्ट कंपलसरी, आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल ग्रोथ करता रहेगा, और मैं अपना पूरा प्रयास दे रहा हूं इस चैनल के साथ। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे प्रश्न ऐसे है दोस्तों, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब आप बताइए दोस्तों इसको कैसे लिखें, 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। एक बार बता दीजिए दोस्तों ये कैसा लग, वीडियो क्वालिटी सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा इसको चेंज करते हैं। आज की लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में तो नहीं दे पाया, लेकिन कोई नहीं, काफी सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं अभी भी। जो भी ग्रुप से जुड़े, एक बार ग्रुप में सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअली टाइम मुझे अभी मिला तो मैंने सोचा पहले एक बार लाइव क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ऑल राइट है, स्टार्ट करते हैं। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब देखिए दोस्तों 150 मीटर, अब ये तो दोस्तों है मीटर में, और ये किसमें दोस्तों, किलोमीटर में। तो यहां इसको ऐसे लिखेंगे 150 बटे में कितना, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने हजार हुए दोस्तों, 3000। अब मैंने कन्वर्ट क्यों किया दोस्तों, ये मीटर में और ये किसमें, किलोमीटर में। और गणित का फर्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों, इकाई समान होगी और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 0 से 0, 0 से 0 और 3 से 15 कितना बना दोस्तों, 5%। तो पहली बात क्या दोस्तों, किसी भी नंबर का परसेंट पता करना हो तो गुणा 100, जिसके साथ का या से रहता है वो वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, बटे में। और तुलना करते समय इकाई क्या होनी चाहिए, समान। एक और प्रश्न लिखता हूं, देखते हैं आप कितने जनों का आंसर आता है।
ये क्वेश्चन पूरी क्लास के लिए दोस्तों, देखते हैं कितने जनों का परफेक्ट आंसर आता है। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, और इसमें गलती होती है आप खुद देखना अभी कितना प्रतिशत है, बताइए दोस्तों। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। जो भी नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। 100%, 1%, 6%, 50%, 500%, 1%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 36 सेकेंड है देखिए दोस्तों। और आप बताइए दोस्तों 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बेसिक कंसेप्ट में यही आता है दोस्तों। तो यहां देखिए 36 सेकेंड है, तो 36 सेकेंड यहां वैल्यू ये तो बटे में आएगी आएगी क्योंकि इसके साथ काल लगा हुआ है। लेकिन आप बताइए दोस्तों ये सेकंड्स में है तो ये भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो दोस्तों, इकाई कन्वर्ट करना सिखाता हूं मैं आपको। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लीजिए अमीर आदमी है और ये है गरीब आदमी। अब आप बताइए, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि हम बड़ी इकाई को चेंज क्यों करते हैं, छोटी को कभी क्यों चेंज नहीं किया। क्योंकि क्या होता दोस्तों, अमीर को गरीब बनाना बहुत आसान है, लेकिन इस गरीब को अमीर बनाने में टाइम लगता है। वापस सुन लीजिए, अमीर को गरीब बनाना यानी इस बड़ी इकाई को छोटे में चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन इस छोटे को बड़ी इकाई में चेंज करने में टाइम लगता है। तो इस टाइम की बचत के लिए हमेशा दोस्तों बड़ी इकाई को छोटे में बदला जाता है, यानी अमीर को गरीब बनाया जाता है। तो आप बताइए दोस्तों, इस अमीर को गरीब बनाना है, 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, और 1 घंटे में सेकंड कितने हुए 3600 और गुणा 100, तो 0 से 0। आप बताइए 36 से 36 कितने परसेंट दोस्तों, 1%। तो 1% जिनका भी आंसर आया दोस्तों वो एकदम परफेक्ट होगा। चलिए अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगर कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क में दोस्तों तो जरूर बता दीजिए ताकि कुछ चेंजेस वगैरह करे तो। चलिए आगे क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। आगे का प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा, 200 का 12% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 300 का 16% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर 340 का 20% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई भी नंबर हो सकते हैं दोस्तों, नंबर से कोई मैटर नहीं करता क्योंकि मल्टीपल सबको आता है। अब आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या बनने वाला है। 200 का 12%, 300 का 16%, 340 का 20%। जिनको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, जो नए कैंडिडेट्स हैं जरूर इसको सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बताइए दोस्तों 200 का 12%, 300 का 16%, 340 का 20%। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वैसे लिखता है 200 का, यहां देखिए दोस्तों कोई तुलना नहीं हो रही है। अब पूरी गणित में देखिए जहां तुलना नहीं होती है का मतलब गुणा होता है। अब आप बताइए 200, ये नंबर तो वही की है 200, उसका 12%, तो 12 के बटे में कितना 100। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब परसेंट दिया रहता है तो 100 से क्या देते हैं, भाग। तो आपने भाग दिया दोस्तों, 0 से 0, 12 इंटू 2, तो आंसर कितना 24। तो आज के बाद अगर आप कोई बुक लेकर आओ 200 रुपए की और उसका 12% पता करना हो तो आप डायरेक्टली 2 0 काट दीजिए, 12 इंटू 2 कितना 24। और यहाँ देखिए दोस्तों 300 की बुक है और कितने परसेंट 16, तो 300 इंटू 16 बटा 100, तो वापस 2 0, 16 इंटू 3 कितना 48। और 340 का 20% है तो यहाँ देखिए वापस 20 बटा 100, 0 से 0, तो यहाँ देखिए दोस्तों आंसर कितना आया 68। तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनो दोस्तों, ये पैटर्न कंटिन्यूअसली लगभग सब जनों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस चीज को और आसान कैसे करना वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ 200 का 12%, 300 का 16% और 320 का 20%। इसके बाद मैं आपको हार्ड क्वेश्चन भी समझा दूंगा, सिंपल क्वेश्चन से एक बार बात अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। कोई फीस नहीं है दोस्तों, इस चैनल की कोई भी फीस नहीं है, आप सिर्फ कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, बस आप सेलेक्ट हो जाओ, यही बहुत बड़ी फीस है। चलिए यहां ध्यान दीजिए दोस्तों एक बार, 200 का 12%। अब आप बताइए 200 का 12%, 200 का 12%। एक इंपॉर्टेंट बात ट्रिक में क्या बता रहा हूं, ये तो दोस्तों बेसिक प्रोसेस हुआ, लेकिन ट्रिक कैसे काम करती है। यहां देखिए दोस्तों इस परसेंट ने कितने जीरो काटे 2, इस परसेंट ने भी जीरो कितने काटे 2,
और इस परसेंट ने भी जीरो कितने काटे, 2। तो यानी सीधी सी ट्रिक ये है कि 1% हमेशा 2 जीरो को कट करता है, ये ध्यान रखना। तो अब याद देखिए दोस्तों, 200 का 12%, तो 2 जीरो कट हुए, 12 दूना 24, 2 जीरो कट हुए, 16 या 48, 2 जीरो कट हो गए, 32 दूना 64। तो आप आज के बाद इजीली आंसर बताओगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, आपको जितना जल्दी हो आंसर बताना है। और पूरी क्लास के लिए दोस्तों, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस है। और मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, जितना फास्ट हो आंसर्स बताने हैं। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर करें। यहां देखिए दोस्तों, प्रश्न अपने पास ये है, 30 का 90%, 80 का 40%। क्योंकि ये जनरल यूज की चीज है दोस्तों, कल को अगर घर पे भी कुछ काम हो गया और कोई वस्तु का मूल्य बोला कि 300 का 12% निकालो, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 300 का 12% 36 होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट काम आने वाला है दोस्तों लाइफ में भी। 16%, 120 का 30%, 90 का 40%। ये तो बहुत ही सिंपल वाले हो गए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखता हूं मैं साथ में, ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल नहीं रहे कि कल को ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। 320 का 10%, 120 का 12%, 130 का 11%, 16 का 16%, 18 का 18%। ये कुछ वैल्यूज अच्छी भी है। अब दोस्तों ये प्रश्न हमारे पास, मैं स्टेप बाय स्टेप जिनके आंसर पूछूंगा, आपको आंसर बताते जाना दोस्तों। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि आपको ये बताना है कि 90 का 40% कितना होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए दोस्तों, जो मैं पूछ रहा हूं उनके आंसर्स बताने दोस्तों। 90 का 40% डायरेक्ट बताना, बिना पेन चलाए हुए, बिना कैलकुलेशन, डायरेक्टली मल्टीपल से। जल्दी बताइए दोस्तों, 90 का 40%। गुड इवनिंग एवरीवन, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो यहां देखिए दोस्तों, 0 से 0 कटा, 9 इंटू 4 कितना आया, 36। जिनका भी 36 आया एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल का भी सही आंसर एकदम, सैनी का भी एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, आनंद कुमार का भी एकदम। पूरी क्लास का आंसर लगभग परफेक्टली आ रहा दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों आपसे, 400 का 16%। सेकंड क्वेश्चन इज 400 का 16%, 16% ऑफ 400। 400 का 16% दोस्तों, आंसर उसका आना चाहिए। अब जल्दी बताइए, 400 का 16%। देखिए दोस्तों, 400 का 16%, वापस 2 जीरो कट हो गए, 16 इंटू 4 कितना, 64। ठीक है दोस्तों, अब पूरी क्लास का आंसर आ गया लगभग। 400 का 16% होता है दोस्तों, 16 इंटू 4 कितना, 64। अगर आपको पहाड़े परफेक्टली आते हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 120 का 30%, तो वापस वही 2 जीरो कट गए, 12 इंटू 3 कितना, 36। 80 का 40%, तो दोस्तों वापस 2 जीरो कटे, 8 इंटू 4 कितना, 32। वापस 2 जीरो कटे, 9 इंटू 3 कितना, 27। तो ये जनरल यूज की चीज है दोस्तों। आज के बाद आप बहुत परफेक्टली आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आराम से आपको समझना है। बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगला है 320 का 10%। तो यहां देखिए दोस्तों, 320 का 10%, 32 से कम 32। तो ये तो हो गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये थोड़े अच्छे प्रश्न में गिने जाते हैं दोस्तों, तो आज के बाद डायरेक्ट बताना, इनको भी बिना पेन टच किए। यहां देखिए दोस्तों, परसेंट 2 जीरो काटता, पर एक तो कट ही सकता अपना। अब 1 जीरो बचा हुआ, तो आप बताइए 12 इंटू 12 कितना होता दोस्तों, 144। अगर 1 जीरो बच जाए तो दोस्तों एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। तो आज के बाद आपको ये परसेंट डायरेक्ट बताना। 130 का 11%, वापस देखिए दोस्तों, जीरो एक वैल्यू कट गई, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 करोगे दोस्तों तो 13 13, तो इधर 143 आएगा, और एक अंक के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। क्योंकि एक जीरो कट हो गया तो हमेशा एक अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा। 16 का 16%, तो 16 इंटू 16 करेंगे, आएगा 256। अब आप बताइए दोस्तों, कोई भी पॉइंट कटा क्या, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं कटी, तो आप 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे, 2.56। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। 16 का 16%, 256, कोई भी जीरो नहीं कटा, इसलिए देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट। एक जीरो कट जाए तो 1 अंकों के बाद पॉइंट, और दोनों ही जीरो कट जाए फिर तो अपन डायरेक्ट आंसर बता दें। तो आप बताओ, 18 का 18%, बताइए दोस्तों डायरेक्ट।
18 का 18%। पूरी क्लास का आंसर एकदम परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 18 इंटू 18 होता है 324 और कोई भी जीरो नहीं कटा तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, और पॉइंट हमेशा अंतिम से प्रारंभ होता है दोस्तों। पॉइंट लास्ट से लगता, आगे से कभी पॉइंट नहीं लगेगा। तो आंसर आएगा 3.24। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी के आंसर इतने शानदार आ रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर आते रहेंगे। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोल दे कि 15 का 15%, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 15 इंटू 15 225 होता है, कोई भी जीरो नहीं कटा तो 2.25। कोई भी नंबर अगर मान लीजिए अगर इतना सिंपल लिखा हुआ 700 का 12%, तो डायरेक्टली 2 जीरो कटे, 12 इंटू 7 कितना 84। उसके लिए क्या चीज होनी चाहिए कि आपको मल्टीपल्स परफेक्ट आने चाहिए दोस्तों, टेबल आनी चाहिए परफेक्टली। तो ये सिंपल सी बात थी। अब एक अच्छा सा प्रश्न लिखता हूं दोस्तों आपके सामने। प्रश्न ये है 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10%। ये क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10%। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर बनेगा हमारा। अस्सी का 40% कितना होगा दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है हमें। 80 का 40% होगा दोस्तों 8 चौक 32 होगा दोस्तों। 30 का 70% कितना होगा दोस्तों 21। 40 का 60% 24 और 30 का 10% 3 एकम 3। पहले तो आपको इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वही प्रोसेस दोस्तों, 32 माइनस 21 प्लस 24 माइनस 3। पहले हमेशा आपको दोस्तों जोड़ करनी पड़ेगी। मैंने बोला था माइनस हमेशा लास्ट में होता है। तो यहां देखिए दोस्तों 32 और 24 को ऐड करें आप, तो आप देखिए 32 और 24 को ऐड किया तो बना 56 और 21 और 3 होते दोस्तों 24 को माइनस। तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, तो आंसर क्या बना दोस्तों 32। तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। पर याद ये रखना दोस्तों, पहले प्लस करना है, नुकसान सबसे लास्ट में यानी माइनस लास्ट में होगा दोस्तों। तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। लेकिन ये होगा कब दोस्तों, आपके पास परसेंटेज की वैल्यू परफेक्ट होगी। जैसे 8 चौक 32, 7 या 21, 6 इंटू 4 24 और 3 एकम 3। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों एग्जाम में सॉल्यूशन का। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों इस बात को। कुछ अच्छी वैल्यूज लिखता हूं और आपके सामने, ताकि आप उनका आंसर बता पाओ। एक प्रश्न ऐसे आता दोस्तों, 3000 का 12% का 20% का 40% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आंसर बताना दोस्तों आपको। 3000 का 12% का 20% का 40% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए दोस्तों कितना आएगा। 3000 का 12% कितना होगा दोस्तों, पता करके बताएं जल्दी से। 3000 का 12%, तो यहां देखिए दोस्तों 3000 का 12% इज 12/100। 20% है तो 20/100, 40% है तो 40/100। ऐसे लिखते जाइए। एक तो ये तरीका है, क्योंकि जब भी परसेंट गिवन होता है तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। कर सकते हो दोस्तों ये चीज। तो आराम से देखिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब जो भी मल्टीपल्स आएंगे एक अंक के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे। तो 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 4 तो आएगा 288 और 288/10 आएगा दोस्तों 28.8। एक तो ये तरीका हो गया। नहीं तो दूसरा ट्रिक वाला वापस वही तरीका, 1% अगर 2 0 काटता है तो 1, 2 और 3% है। देखिए दोस्तों 1%, 2%, 3% है। अगर 1 ने 2 0 कैंसिल किए हैं तो 3 कितने करेगा 6 0। तो यहां देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 कैंसिल। अब जो भी मल्टीपल आए एक बच गया है तो वो बचा हुआ एक अंक के बाद क्या लगा देगा पॉइंट। ये डायरेक्ट इलाज होता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हो। 12/100, 20/100, 40/100 मल्टीपल्स करोगे तो आएगा 288/10 यानी 28.8।
ये तो होता दोस्तों पूरा बेसिक प्रोसेस, और ये होता डायरेक्टली कट करना ट्रिक से। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या हमारे पास। एक प्रश्न ऐसा भी आता दोस्तों एग्जाम में, बहुत बार बन चुका है। 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% इक्वल टू 320 का 20%। ये फाइंड आउट करना दोस्तों आप सभी को। 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% इक्वल टू 320 का 20%। इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। ऐसे ही दोस्तों आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को, और साथ में कंटिन्यूसली अच्छे से तैयारी में लग जाइए। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है रेलवे का, और उसको क्रैक करना है इस बार दोस्तों। 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% इक्वल टू 320 का 20%। कितना आएगा दोस्तों? तो यहां देखिए दोस्तों 160 का 40%, तो 160 का जब 40% निकालोगे दोस्तों, वापस वही ट्रिक से आएगा 64। ठीक है दोस्तों, प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% यानी 20/100, क्योंकि अभी वैल्यू पता नहीं इसको ऐसा कैसा रखा मैंने। 320 का 20% वापस देखिए दोस्तों 32 दूना 64। अब आप बताइए दोस्तों, ये प्लस का 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इसको 30 कर देते, नहीं तो 0 ही आंसर आ जाएगा वापस अपना। तो इस चीज को आप 30 कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 96। अब आप बताइए दोस्तों, ये प्लस का 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब आप बताइए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क का 20% यानी 20/100 इक्वल टू 96 माइनस 64। अब आप बताइए दोस्तों, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ 9 में से 6 गए 3, कितना है दोस्तों 32। और 20 से ये कितनी बार कटा दोस्तों, 5 बार। अब होगा क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये भाग में 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 10 15 और ये कितना हो गया 16, तो आएगा दोस्तों 160। और अगर आप 160 में 64 को ऐड, यहाँ 160 160 आएगा, और 160 का जब आप 20% निकालोगे तो आएगा 32। और आप बताइए दोस्तों 32 और 64 को जब आप ऐड करेंगे तो वापस कितना बनेगा 96। तो आप इस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आगे एक और प्रश्न समझाता है आपको, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है दोस्तों, 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा कितना होगा। यह आंसर बताना दोस्तों आपको कि 1% का आधा कितना होगा। और इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से लिखिए, एग्जाम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन माना जाता है ये। 1% का आधा कितना होगा, जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। एक % का आधा बताना दोस्तों, जल्दी से बताइए। .05, 1/50, 250, 150। दोस्तों आपको जो आंसर है वो पॉइंट्स के अंदर बताना। चलो इतना मैं बता देता हूं, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉइंट्स में है, तब आपको उसके हिसाब से 1% का आधा जल्दी बताइए दोस्तों। 0.05, 0.005। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, अभी परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, 1-2 जनों का आया है। चलिए दोस्तों मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। 1% का आधा, पहले आप बताइए दोस्तों 1% का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है नहीं होता दोस्तों। और आधे का मतलब हमेशा अपन 2 से भाग देते हैं, 20 का आधा यानी 20 में भी 2 का भाग, तो इसमें भी हमने किसका भाग दे दिया दोस्तों, 2 का, तो यानी बटे में आ गया 1/2। तो आप देखो 1 एकम 1 और 2 × 100 कितना 200। और होगा क्या दोस्तों, अगर आप 200 में 1 से भाग दोगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले भाग जाएगा नहीं, पॉइंट अब भी नहीं जाएगा, फिर 0 अब भी नहीं जाएगा, फिर 0। अब देखिए दोस्तों का भाग 1000 में 5 बार, तो अपना जो आंसर आएगा दोस्तों 0.005, ये आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को अच्छे से क्वेश्चन को लिखना। आगे क्लास को सुबह अपन लाइव क्लास में लेंगे कंटिन्यूअसली, सुबह वापस मैं लाइव क्लास रखूंगा इसके लिए, और जो भी आगे टाइप से परसेंटेज को कन्वर्ट कर कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। आराम से पढ़िए कंटिन्यूअसली, करंट अफेयर को भी साथ में नोट्स बनाते रहे, और साइंस को भी कंटिन्यूअसली टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। और जिनको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी लाइव क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी है। ठीक है दोस्तों।